हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन का। आज हम 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 22 तक क्वेश्चन को सोल्व किए। तो आज का हमारा 23वां क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या लिखाएंगे, कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाता है। इसका मतलब आपको अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर हम प्रिंसिपल को माने तो कितना मानेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था कि कितना मान सकते हैं आप 2500, या फिर आप जो भी हर में होगा वो मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा 25। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाता है। तो समय कितना है 2 वर्ष। तो ये हमारे पास टाइम कितना आ गया 2 वर्ष। और कितने गुना हो जाता है कह रहा है कि प्रिंसिपल का जो भी है उसका 36/25 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब आपको अमाउंट भी दिया हुआ है पहले से, कितना है वो 36। जब आपके पास अमाउंट भी है प्रिंसिपल भी है, तो आपको अगर ऐसा सीआई निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। अगर ए में से आप पी माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा सीआई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दर ज्ञात करनी है हमको। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही, a = p × 1 + r/100। और इसमें पावर कितना हो जाएगा 2 वर्ष है, तो यहाँ पे t, ठीक है, t की जगह 2 वर्ष हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हमारे पास 36। अब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो p जो है हमारे पास 25 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1 + r/100। और यहाँ पे पावर कितना है 2 वर्ष, तो ये हो गया 2 वर्ष। हाँ, आपको पता है कि 36 और 25 जो है, 36 6 का वर्गमूल है और 25 5 का वर्गमूल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/, ठीक है, 5। और पावर में कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 + r/100। और इसमें पावर 2, तो यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + r/100 का मान किसके बराबर हो जाएगा 6/5 के बराबर। अब जब 6/5 के बराबर है, अब हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है ये इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा r/100 और ये हो जाएगा 6/5 - 1। अब जब 6/5 हो गया, अब जब, ठीक है, हम मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 5, और 6 में से 5 गया तो ऊपर 1 आएगा और नीचे एलसीएम कितना आएगा 5, और ये हो जाएगा r/100। जब r/100 हो गया, इससे कटेगा कितनी बार 20 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो हमारा आंसर कितना आ गया r = 20%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 24वां क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। इसमें भी आपको रेट निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि कोई धनराशि, तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारे पास कोई एक्स है या पी है, आपको भी मान सकते हैं। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में, समय भी दिया हुआ आपके पास कितना है 4 वर्ष। तो ये हो गया 4 वर्ष, और 4 वर्ष में क्या कह रहा है कि 16 गुनी हो जाती है। तो अमाउंट दिया हुआ है, कितना हो जाएगा जो भी प्रिंसिपल है इसका, ठीक है, कितना हो जाएगा 16x। अब आपके पास वापस अमाउंट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, तो वही करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा 16x/x, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + r/100। आपको r निकालना है और समय कितना है 4 वर्ष। जब x कट जाएगा तो ये कितना आएगा 16/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा 1 + r/100, और इसमें पावर 4। अब यहाँ पे पावर 4 है, तो आपको भी पावर यहाँ पे 4 बनानी पड़ेगी। तो कितना होगा 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 + r/100। अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4, तो वापस 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4। अब हम तुलना करेंगे, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो 1 + r/100 का मान किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। अब जब पक्षांतर करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचा 1, और यहाँ पे 1 आ गया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r का मान कितना आएगा 100%। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जिस टाइप से क्वेश्चन में जो भी कह रहा है पहले इस टाइप से लिखना है आपको, इसके बाद में सोल्व करना है। 25वां क्वेश्चन है,
किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपया है और उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। पहले आपको क्या कहना है कि किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ, सीआई कितना है 246 रुपया और समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष और रेट दी हुई आपको 5%। अब जब आपको इतना दिया हुआ है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखाया कि रेट को सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100, तो ये हो गया 100, ठीक है। अब इससे कटेगा कितना आ गया 1/20। अब 20 का मतलब हो गया हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 20 और सीआई कितना प्राप्त हो रहा है 1, तो अमाउंट कितना प्राप्त हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। अब समय कितना है 2 वर्ष, तो आपको लगातार 2 वर्ष 2 बार लिखना है। ये हो गया 2 बार, ये कितना हो गया अमाउंट 21। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का करेंगे आपस में, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 400, ये हो गया 441। आपको स्क्वायर निकालना फास्ट आना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है जल्दी। अब हमारे पास कितना हो गया 400, ये हो गया 441। अब इन दोनों में जो भी अमाउंट और प्रिंसिपल का जो भी अंतर होता है वो क्या होता है हमारे पास सीआई। 441 में से 400 माइनस किए तो 41, और ये तो हमने फ्रैक्शन रूप में ज्ञात किया वो है, लेकिन वास्तविक रूप में हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 246, तो यहाँ पे आ जाएगा 246 ओरिजिनल। और प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 400, तो यहाँ पे 400 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे ये कटेगा कितनी बार, 6 के टेबल से, ठीक है 6 24, तो कितनी बार कटेगा ये 6 बार, 41 के टेबल से कटा और 6 और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराए, तो हमारे पास क्या रहेगा 400 का मल्टीप्लाई कराने पर प्रिंसिपल कितना हो गया 2400 रुपया। तो ये हमारे पास 2400 रुपया जो भी प्रिंसिपल होगा वो हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है कि 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SI = PRT वाला। तो कितना हो जाएगा हमारे पास PRT/100। अब SI ज्ञात करना है, तो P की जगह हमारे पास कितना है 2400, R की जगह कितना है, दर आपको अलग दी हुई बाद में, तो 6% हो जाएगा। समय कितना है 3 वर्ष, ये हो गया 100। इन दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब 18 का टेबल, ठीक है, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा कि हमारे पास 24, 4 का ठीक है 32 हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, 16 और 4 20 और ये 23, 23 का 3 2 और ये कितना हो गया 2 और 2, ये कितना हो गया 432। तो हमारे पास ऐसा ही कितना मिला हमको 432 रुपया। तो 432 रुपया हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है और उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। तो आपको दर निकालनी है और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। इसके बाद में आपको रेट निकालनी है, तो रेट दोनों के लिए सेम होगी और प्रिंसिपल भी दोनों के लिए सेम है। और आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि SI और CI दिया हुआ है। तो आपके पास एक फॉर्मूला भी है जो हमने पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि जब अंतर दिया हुआ है CI और SI में, तब हमारे पास एक फॉर्मूला है अंतर = P × R/100 और पावर में कितना है 2। तो ये हमारे पास 2 साल की अवधि के लिए एक फॉर्मूला है जब CI और SI में अंतर दिया हो तब। तो यहाँ पे भी SI दिया है, ठीक है, SI दिया हुआ है और CI दिया हुआ है, तो अंतर कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, CI - SI, तो 4 रुपए का। और P आपको पता नहीं है, दोनों के लिए सेम होगा। और यहाँ पे कितना है R निकालना है, तो ये R हो गया और अपन में कितना हो जाएगा 2 बार 100 × 100, 2 बार हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये जो 10,000 रुपये इधर जाएंगे, ठीक है 10,000, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा इधर 40,000। तो हमारे पास PR जो भी हमको मिला, PR² की वैल्यू वो कितनी मिली 40,000 रुपये। अब ये 40,000 रुपये, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे P ज्ञात होना चाहिए। तो अगर आपको P नहीं पता है, R भी नहीं पता है, तो आप R की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर इसमें से आपको अगर P ज्ञात हो तो आप आसानी से R को निकाल सकते हैं।
अब आपको क्या करना पड़ेगा कि पी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पी आर की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आपके पास एसआई का फॉर्मूला है, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब इससे हम क्या करेंगे, एसआई की वैल्यू कितनी है 160 रुपया, और पी आर हमको पता नहीं है और समय हमको पता है 2 साल, ठीक है, और ये हो जाएगा 100। इससे ये कटेगा कितनी बार, 50 बार, और जब 160 का, ठीक है, मल्टीप्लाई 50 के साथ होगा तो ये मिलेगी हमको पी आर की वैल्यू। अब हमको पी आर की वैल्यू मिल गई तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 40,000, और यहाँ पे क्या है पी आर इंटू आर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो मैंने दोनों को अलग कर दिया। तो अब हमारे पास पी आर की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, तो ये हो गया हमारे पास 40,000 रुपये, और पी आर की वैल्यू 160 और कितना मिला 50, और ये हो गया आर। अब इससे कटेगा ये 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कटा, और 5 से ये कटा, कितनी बार कटेगा, तो 80 बार, ठीक है, और 16 से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो 16 5 80, तो ये होगा आर इज इक्वल टू 5%। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 5%, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अब जो है क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दर कितनी आई 5%, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है, यही आपका अच्छा मेथड है, तो इस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज जो 26 तक क्वेश्चन सोल्व किए वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।